नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम टाइम न्यूज। मोड प्ले स्कूल छालेरा नोएडा के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था पर खास चर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय और इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। इस समय हम लोग किस विद्यालय में स्थित हैं और आपका नाम है? देखिए, इस विद्यालय का नाम है शैलजा कॉन्वेंट स्कूल और मेरा नाम है प्रवेश शर्मा, जो छलेरा सेक्टर 44 नियर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पास है। बिल्कुल नज़दीक है, सामने है सरकारी स्कूल इसके जी। तो ये यहाँ पर है। ओके मैम, लगभग हमारा जो स्कूल है इसको कितना समय हो चुका है स्टार्ट किए हुए आपको? लगभग 16 साल हो चुके हैं। 16 ईयर्स के करीब कम्प्लीटली हो चुके हैं। ओके, जब आपने विद्यालय को स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं उस समय काफ़ी रूरल एरिया रहा होगा, तो क्या मोटो था आपका, क्या सोच थी आपकी, क्या मोटिव लेके आपने विद्यालय को स्टार्ट किया? देखिए, इनिशियली मैंने एक मॉड प्ले स्कूल नाम से अपने ड्राइंग रूम में स्कूल शुरू किया था और मेरा मोटिव था खुद को व्यस्त रखना और जो मैंने शिक्षा ली है उसको आगे ट्रांसफ़र करना, फॉरवर्ड करना, ताकि मेरा टाइम जो है वेस्ट ना हो। जो मैंने पढ़ाई की है मेरी वो पढ़ाई वेस्ट ना हो, क्योंकि उससे पहले मैं कमर्शियल आर्ट इंस्ट्रक्टर थी ITI पूसा में और मैंने वो जॉब छोड़ा मेरे बच्चों की वजह से। तो मुझे लगा कि खाली बैठना तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा टाइम को यूटिलाइज करूं, सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक के लिए मैंने एक मॉड प्ले स्कूल खोला। फिर मॉड प्ले स्कूल जब आगे बढ़ा तो पेरेंट्स ने बोला कि यहाँ इस तरह का एजुकेशन जो है आसपास नहीं है, आप जो है इसको हमारे बच्चों को आगे रखो। तो फिर वो एक एक क्लास करके आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी दिमाग पे, ताकि वो हिट हो जाए कि कई बार आपने देखा होगा मैम, कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा आपका परफेक्ट होता है, जब वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो वीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका डर कैसे निकालते हैं और बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं? असेंबली में भी कोई ना कोई सेशन रहता होगा आप लोगों का बच्चों को मोटिवेट करने का, उसके बारे में। असेंबली में जो हमारा प्रेयर शेड्यूल है वो रोल नंबर से है कि रोल नंबर से बच्चे आएंगे, फिक्स नहीं है कि भाई यही प्रेयर करेगा। तो उसमें क्या होता है कि रोल नंबर 3, रोल नंबर 1, 2, 3 रोल नंबर एक क्लास से, 1, 2, 3 रोल नंबर दूसरी क्लास से। उसके बाद नेक्स्ट डे होगा तो उसके बाद 3, 4, 5। तो इससे जो बच्चे कम बोलने वाले हैं या जो थोड़ा डरते हैं उनका डर निकल जाता है जी, बिल्कुल ठीक है। उनसे टाइम पे जैसे होता है कि हम एक्टिविटीज करवाते हैं, तो ऐसे बच्चों को ज्यादा हम मोटिवेट करते हैं कि आपको करना है, आपको ये दिखाना है, आपको करना है, ठीक है। पहले हम बच्चे की समस्याओं को समझते हैं। पर्सनल मैं बच्चों को ये भी समझाती हूँ, अगर अभी से आपका मन नहीं होगा तो ओल्ड एज में क्या करेंगे आप? मेरा तो हर चीज के लिए मन होता है, मैं तो आपसे बहुत बड़ी हूँ, बट मैं तो आपने देखा है मुझे कि हर चीज में इन्वॉल्व होती हूँ। आपको डांस सिखाती हूँ, आपको खाना बोलती हूँ कि ये नहीं लाना वो खाना है, ठीक है। तो आप मुझे देखकर ही सीख लो एटलीस्ट कि हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होना है। अगर आप हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे आपको हर चीज आएगी नहीं। देखो, हर चीज इसलिए आती है क्योंकि मैं हर चीज में इन्वॉल्व होती थी। तो यही मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि जब तक आप हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होता है। अब सिर्फ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में ऐसे थे जब हम खुद पढ़ते थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हम एक एवरेज स्टूडेंट की रेंज में प्रॉपर हम इसको सर्कुलेट करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर और मैगजीन के माध्यम से। तो एक बार विद्यालय का पूरा नाम और प्रॉपर एड्रेस, और कोई पेरेंट्स अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके? इस विद्यालय का नाम है शैलजा कॉन्वेंट स्कूल। ये गली नंबर 3 में है, सरकारी स्कूल के पास है। गली नंबर 3 जो बारातघर वाली रोड है मेन दादरी रोड से, गली नंबर 3 में सरकारी स्कूल के पास है। और कोई भी अगर अभिभावक कांटेक्ट करना चाहता है तो नंबर है 7011086239 और दूसरा नंबर है 9910102757। कैन यू रिपीट कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज? 7011086239 एंड दूसरा नंबर है 9910102757। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। स्कूल को मैं जानना चाहूँगा, आपने
शैलजा कॉन्वेंट स्कूल ही नाम क्यों रखा? मेरा शैलजा कॉन्वेंट स्कूल नाम इसलिए रखा क्योंकि एक बिल्डर का काम इससे पहले मैं करती थी अपनी जॉब के साथ साथ में। एक बिल्डर का भी मेरा बिजनेस था, वो शैलजा नाम से था, जो मुझे एक पंडित ने बोला था कि शैलजा नाम से, तो फिर वही सेम शैलजा नाम से स्कूल भी शुरू किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुझे। दूसरा स्ट्रेंथ है वो कितनी है अभी स्कूल के अंदर? लगभग 300 से 350 बच्चे। 300 से 350, जैसा कि आपने बताया 300। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. What's your name, ma'am, please? My name is Pravesh Sharma. And what is your school name, ma'am? Mod Play School. Okay, carry on. I am from Mod Play School. So I have audio visual class for best learning to students, and every facility we are provide every facility to the student. Okay. This is situated near Government Primary School, Chalera, Sector 44, Noida. And what's your Gully number 3. Okay, and what's Contact your number is 9910102757 and 7011086239. Okay, thanks, ma'am. Thanks. टीचर्स को कैसे मतलब तो जब हम टीचर्स को मैनेज करते हैं, जब हम कोई भी टीचर हायर करते हैं, तो उसको उसकी ड्यूटीज बताई जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है और ये आपको पूरा करना है। बीच बीच में उनको कुछ चीज़ें उनसे आउटपुट लिए जाते हैं कि आप जब क्लास ले रहे हो तो आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जो उनको समस्याएं आती हैं, जैसे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो क्योंकि अब आजकल मारना तो अलाउड है नहीं, तो बच्चे कई बारी इतना एक टीचर को इरिटेट कर देते हैं कि टीचर कई बारी क्लास छोड़ के आती है, मैडम मेरे से नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि टीचर ने गिव अप कर दिया कि मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है पढ़ाना। जो सबको आसान लगता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है छोटे बच्चों को मैनेज करना, छोटे बच्चों को पढ़ाना। तो कई बार वो गिव अप करती हैं, फिर उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ टीचर्स की कि देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, पूरे नहीं हो रहे तो पेरेंट्स से हम कांटेक्ट करते हैं, पेरेंट्स से हम बात करते हैं कि भाई बच्चे को आपके को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं या कैसे हम उसको सही दिशा दे सकते हैं। तो पेरेंट्स भी उसमें काफ़ी कोऑपरेशन पेरेंट्स का मिलता है। तो पीटीएम कई बार मैं खुद ही अटेंड करती हूँ, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हों कि टीचर्स के थ्रू मेरे पास तक नहीं आ रही हों, तो मैं खुद से भी पीटीएम अटेंड करती हूँ। और टीचर्स को जो उनकी लाइफ, जैसे मॉर्निंग प्रेयर में क्या बच्चों को आज देना है, कुछ जर्नल नॉलेज भी देना है, तो वो टॉपिक्स उनके डिवाइड होते हैं। बीच बीच में जैसे संस्कार शाला का इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, तो हम नहीं बोल सकते बच्चों को कि आप फोन छोड़ दीजिए, हम नहीं बोल सकते बच्चों को कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। अब उनको काउंसलिंग करके कैसे उनसे छुड़वाना है उस पर फोकस। पैर फंसाना था, मुझे यहाँ भी करना है, मुझे वहाँ भी करना है, मुझे वो भी गेम खेलना है, मुझे ये भी पार्टिसिपेट करिए। जब आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी मार्केट में नहीं मिलता, बाजार से आप लेके ना बच्चे को नहीं दे सकते कॉन्फिडेंस तो आप जब हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, हर जगह पर आप जाएंगे, हर जगह पर आप बोलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस तभी मिल सकता है। तो इसलिए हम मोटिवेट बच्चों को प्रेयर टाइम में रेगुलर बेस पर करते हैं, उस एक दिन नहीं होता है। दूसरा जैसा कि आपने देखा होगा, जब सेशन स्टार्ट होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं, स्कूल के ही सारे पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने अपने बच्चे को किस स्कूल में लेके जाना है और किस में एडमिशन्स कराना है, कहाँ स्टडी बेटर है और कहाँ नहीं है। तो पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाता है, वो थिंकिंग नहीं बना पाता कि मैंने किस तरफ जाना है। तो इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से वो जो है अपने माइंड को मेकअप करके प्रॉपर बेटर स्कूल की तरफ जाए, उसके बारे में। और मेकअप, एक तो आप ये मत देखिए कि कौन सा स्कूल कम पैसे ले रहा है, कौन सा ज़्यादा पैसे ले रहा है। आप जब भी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल की मान्यता के बारे में ज़रूर बात कर लीजिए कि स्कूल की मान्यता है या नहीं। जिन स्कूलों में मान्यता प्राप्त नहीं है उन स्कूलों में ना जाएं, क्योंकि ये वही स्कूल्स होते हैं, ना तो इनको प्रशासन का डर होता है, छुट्टी में भी ये स्कूल खोल देते हैं, गर्मी की छुट्टियों में भी ये स्कूल खोल देते हैं। अब क्योंकि हमें मान्यता प्राप्त है, हमें प्रशासन का भी डर होता है, तो हम गलत काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्कूल गलत काम कर जाते हैं, फ्री में यूनिफॉर्म देंगे, फ्री में ये देंगे वो देंगे, तो वो उससे क्या होता है, मिसगाइड हो जाते हैं पेरेंट्स कि ये स्कूल ज़्यादा पैसे ले रहा है, वो कम ले रहा है। तो एटलीस्ट जब आप एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल की मान्यता
क्या होती है, ऐसे बच्चों को हम जो है एक टीचर अपने दायरे में रख के एक दायरा बनाते हैं। उस दायरे में जो क्लास लेगी उसका एक दायरा रहेगा कि आप उस दायरे में फोकस, ताकि आप उन्हीं बच्चों पर कर पाओ, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो तो खुद से कर लेते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं का जो है पहले नोटबुक चेक करनी है, पहले आप उनकी चेक करिए ताकि वो रेगुलर रहें, थोड़ा डर थोड़ा प्रेशर उन पे बना रहे। साथ में कभी कभी मैं खुद से क्लास लेती हूँ कि बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो क्या काम कर रही है। बच्चों की काउंसलिंग क्लास लेती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो है, बीच बीच में उनकी काउंसलिंग क्लास भी लेते हैं, बीच बीच में उनकी फिर एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। ठीक है। और दूसरा टीचर्स हमारे यहाँ कितने हैं, क्या क्वांटिटी है टीचर्स की? टीचर्स 18 के आसपास 18 के आसपास है। जैसे कि आपने बताया 18+ हमारे यहाँ टीचर्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री और हमारे देश में ना टीचर और शिक्षक को गॉड और भगवान का दर्जा दिया गया है। कहता है अगर किसी विद्यालय स्कूल के शिक्षक और टीचर बेहतर होंगे तो वहाँ की जो शिक्षा है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। और टीचर्स को ये पता भी होता है कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से मैंने जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्कूल के अंदर वर्क करना है, ताकि जो बच्चों को हम स्टडी करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो फ्यूचर है वो ग्रो करे। तो कई टीचर्स इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं। जैसा कि मैनेजमेंट की तरफ से जो भी उनको टाइमिंग और सैलरी वगैरह पे की जाती है और जो भी टाइमिंग दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो टाइमिंग और सैलरी पे होता है। तो हमारे यहाँ टीचर्स को कैसे हायर करते हैं, किस तरीके से टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग जज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है इसके? बताया हमें कि 300-350 के करीब हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। तो मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे इक्वल नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने पर बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए? देखिए, हर बच्चों की ना पिकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। एक बहुत सारे कारण होते हैं वीक रहने के। सिर्फ हम कहते हैं कि बच्चा वीक हो गया, सिर्फ एक रीजन नहीं होता इसके वीक होने का। एक तो उसका होता है कंसंट्रेशन, दूसरा होता है रेगुलरिटी। मैक्सिमम टाइम जो बच्चा वीक होता है ना वो इरेगुलरिटी की वजह से होता है। बिल्कुल। तो जो इरेगुलरिटी की वजह से बच्चा होता है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। हम उसके पेरेंट्स को बार बार समझाते हैं रेगुलर रखिए, रेगुलर रखिए, रेगुलर रखिए, लेकिन यहाँ पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से एजुकेशन के लेवल को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बाहर के पेरेंट्स हैं, कुछ को बिहार का, किसी उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी दादी बीमार हो गई, कभी मम्मी बीमार हो गई, तो उनकी ये पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों का जो एजुकेशन है वो थोड़ा वीक होता है। अदरवाइज किसी का कितना भी एजुकेशन मतलब पिकिंग पावर लो हो, उतना समय होता है एक अध्यापक के पास कि उसको बिठा के लर्न करवा दे और उसको सारा काम करवा दे। उतना समय क्लास में बच्चों को दिया जाता है। जी। फिर भी आप लोग वीक बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए? मैनेज कैसे किया जाता है? उसको परफेक्ट बनाने की क्या प्रक्रिया होती है? या इसका जो है कोड क्या है, स्कूल कोड क्या है, जी जरूर बात करिए उसके बाद। बहुत अच्छा। अभी जो है जैसे कि आप और हम सभी लोग चाहते हैं, कॉम्पिटिशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में कराते हैं? कि हर विद्यालय प्रयास करता है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर जैसे मैंने अभी बोला काउंसलिंग क्लास भी मैं लेती हूँ, मेरे यहाँ पे कराटे क्लास भी होती है जिसका कोई चार्जेस नहीं होता है। मेरे यहाँ पर स्मार्ट क्लास है, एलईडी क्लास है, और जैसे अभी लाइट गई थी तो उसके लिए सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। हर फ्लोर पर टॉयलेट्स हैं, हर फ्लोर पर पानी है, तो वो सारी सुविधाएं तो मैंने दे रखी हैं बच्चों को जो होनी चाहिए। अब दिखावा तो मुझे करना नहीं आता है, मतलब शो ऑफ करना मुझे नहीं आता है। फैसिलिटीज हैं हमारे स्कूल में, उसके बारे में? फैसिलिटीज तो देखिए, जनरेटर है, हवादार कमरे हैं, प्ले ग्राउंड है, ठीक है, और एलईडी रूम है, कंप्यूटर क्लास है। तो वो जितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं बच्चों को एजुकेशन में, वो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इवन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि मेरे को मौका मिला था जो बेंगलुरु में जो है बच्चे स्कूल के खर्चे पर मेरे 2 बच्चों को मुझे ले जाने का मौका मिला था इसरो। तो मैं इसरो भी यहाँ से बच्चों को लेकर गई और मुझे जो बताया गया, मुझे ये बताया गया कि
ये उत्तर प्रदेश का जिन्होंने जो है अपने खर्चे पे जी जो इसरो 2 बच्चों को लेकर गया है, बहुत अच्छा। तो वहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी बच्चों को मिली। जी ओके जैसे तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।